ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। भव्य आत्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है कि इस जीव के अंदर जब तक राग द्वेष अंदर बैठा हुआ है तो क्लेश समाप्त नहीं हो सकता। कितनी भी तपस्या कर लो, कितना ही व्रत संयम धारण कर लो, यदि अंदर राग अथवा द्वेष बैठा हुआ है तो वो तपस्या किसी काम की नहीं है। अभी 213 नंबर आज चलेगा। हृदय सरसी, हृदय सरसी, हृदय रूपी सरोवर में यावत, जब तक, निर्मले अपि अगाधे। कैसा है ये हृदय के अंदर जो सरोवर है? कैसा है? निर्मल भी है और अगाध, जैसे समुद्र होता है ना, ऐसा ही ये सरोवर है हृदय कमल का, हृदय के अंदर। यदि उसमें वसति खलु कषाय ग्राह चक्रम, यदि उसके अंदर कषाय रूपी ग्राह, ग्राह ने मगरमच्छ जैसे होते समुद्र में, ऐसे यदि हृदय के अंदर कषाय रूपी मगरमच्छों का समूह, चक्र माने समूह होता है, कषाय रूपी ग्राह यानी मगरमच्छों का समूह वस्ती रहता है। कैसी है ये कषाय? समुद्र में यदि गिर जाओ तो ऐसे वहां पर ये मगरमच्छ हैं कि कुछ ही सेकंडों में सब नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही अपने हृदय सरोवर में यदि कषाय है, देखो जब करुणान योग से बात करते हैं तो वर्तमान मिथ्या दृष्टि की तो कोई बात ही नहीं, वो तो अनंत संसारी है। ऊपर 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 चढ़ते चले गए, श्रेणी भी चढ़ रहे, 8वां 9वां 10वां भी हो रहा। 10वें गुणस्थान में एक लोभ का, सूक्ष्म लोभ की कणिका, एक जरा सी कणिका। कैसी है वो? जैसे हजारों सागरों में, समुद्रों में एक विष की बूंद, एक विष की कणी, इतनी सूक्ष्म, वो भी क्या कर रही है? असर यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे रही है। उस कितना असर है उस विष कणिका का, और हमारे अंदर कितना भरा पड़ा है। क्या होगा? हम अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं। इस कषाय को कब निकालोगे भैया? अभी 3 दिन पहले देखा था आपने, माता जी के हाथ में एक चींटी, पीछे से भी हटा रही, नहीं हट रही। यानी उस खून के रसपान में, खून के रसपान में कितनी आसक्ति थी, कितनी तीव्र कषाय थी उसकी, कितनी लगी हुई थी, आप छोड़ नहीं रही थी। जब हम 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में थे, पंचेंद्रिय संगी में, तब भी
तब तो हमें ऐसा विवेक ही नहीं था कि कषाय हमारी कम हो। आज जब सब कुछ हमें प्राप्त है, फिर भी हमारी कषाय का लेवल देखो कितना बड़ा है। करो विचार अपने अंदर कि हम कितने कषाई हैं। कषाय क्यों कहा इसको? कषाई तो एक पंचेंद्रिय जीव का घात करता है, तब तो उसको कषाई कहते हैं। और हम कषाई हैं क्या? देखो वो लड़की मना कर रही है, हम तो कषाई नहीं है। कषाई है या नहीं है? अरे उसने तो एक बार एक जीव का घात किया, हम तो प्रति समय अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। हमसे बड़ा कषाई कौन होगा? ये बात आती नहीं समझ में। ये हम जरा जरा सी बात के ऊपर इतनी कषाय कर बैठते हैं, कितना कर्म बंध करते हैं, कितने कर्मों का बोझ अपने ऊपर लाद लेते हैं। भगवान, हम भगवान की पूजा इसलिए नहीं कर रहे कि कषाय हमारे ऊपर हावी हो। भगवान की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि ये भगवान जो मेरी कषाय हैं, आपके चरणों में आकर मेरी कषाय शांत हो जाएं। अभी 2 दिन पहले समोसरण का वर्णन चल रहा था त्रिलोईपन्नति में। शेर और गाय यानी ऐसे क्रूर और ऐसे ये प्राणी भी एक जगह समोसरण में बैठते हैं। बिल्ली और चूहा एक जगह बैठते हैं, कैसे? कषाय भाव को छोड़कर। और हम मंदिर में आते हैं तो क्या लेके आते हैं? देखो, करो। यानी क्या हो रहा है? यहाँ जिनेंद्र विराजमान है, ये समोसरण है या नहीं है? यदि मंदिर में आने के बाद भी हाँ, यदि आप जिस जगह रोज बैठ के पूजा करते हो, वहां कोई आके 5 मिनट पहले बैठ के पूजा, ये मेरी जगह कैसे बैठ गया? कहाँ हो आप? किस स्थान पर हो? त्रिलोकीनाथ विराजमान है, समोसरण में है। वहां तो हिंसक क्रूर प्राणियों के भी वैर समाप्त हो जाते हैं। तुम कैसे उन क्रूर प्राणियों से भी गए गुजरे हो? उनसे भी ज्यादा क्रूर हो रहे हो जो तुम्हारा वैर। कहीं चिंतन क्यों नहीं आता आपका? यहाँ कौन बैठेगा, वहां कौन बैठेगा, यहाँ क्या बैठेगा? आचार्य कहते हैं क्या होता है? जिसके हृदय सरोवर में, निर्मल सरोवर में, कैसा है हृदय सरोवर? आत्मा ये निर्मल है, अगाध है, अनलिमिटेड। एक चिप आता है 2 GB, 3 GB, 5 GB TB, पर तेरा चिप कैसा है? अनलिमिटेड कैपेसिटी का है। इसमें तो तीनों लोगों की सब पर्याय एक साथ दिखाई देती है। ऐसी कैपेसिटी किसके अंदर नहीं? वो वस्तु तेरे पास है। अगाध सरोवर निर्मल जल का है तेरे अंदर। और उसमें क्या है? यदि उसके अंदर कषाय रूपी मगरमच्छ है तो क्या होगा? आगे बता रहे, श्रेयति गुण गणोयम तन्ना। उसके साथ में यदि ऐसा है तो गुणों का समूह, गुण गण, यह गुण गण, गुणों का समूह कौन सा? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, जो गुणों का समूह है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो रत्न है, तन नैवस्ति न श्रेयति। वहां पर यदि कषाय का समूह है तो वहां पर ये गुण नहीं रहेंगे, वो गुण वहां पर आश्रय नहीं लेंगे। तावद विशंक, निशंक होकर। जब वहां पर शंका बनी रहेगी ना, क्योंकि वहां पर तो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो उत्तम, क्षमा आदि वहां पर कैसे निशंक होकर रह सकते हैं? वहां पर समझ रहे ना बात? जो आत्मा का गुण है वो वहां पर निशंक होकर नहीं रह सकता। तो हमारे अंदर वो गुण प्रकट हो या नहीं हो, उत्तम, क्षमा आदि गुण हमारे अंदर प्रकट हो या नहीं हो, कैसे प्रकट होंगे? वहां पर तो बहुत सारे मगरमच्छ घूम रहे हैं, तो बेचारे एक तरफ पड़े हुए हैं, वो तो बाहर प्रकट हो ही नहीं रहे। देखो कितना सुंदर कहा है कि जो हमारे अनंत गुणों का भंडार है, इन मगरमच्छों के कारण वो प्रकट नहीं हो रहा है।
कैसा गुणों का भंडार है। एक उदाहरण आया था, यदि आपके देश में कोई विदेश का राष्ट्रपति आने वाला हो और सामान्य बाजार के रोड से उसको निकलना हो, तो कितने दिनों से तैयारी शुरू हो जाएंगी कि राजा आ रहा है। और क्या करेंगे, जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, जो मिसक्रिएंट हैं, जो अपराधी हैं, उनको या तो जेल में डाल दिया जाएगा या गलियों के अंदर कर दिया जाएगा। तो जब राजा निकलेगा वहां से तो सब अंदर हो जाते हैं, कोई बाहर रोड पे नहीं दिखाई देता। इसी तरह जब ये सम्यक्त रूपी राजा आता है तो अनंतानुमानदी आदि कषाय या तो जेल में डाल दी जाती है, उपशमित कर दी जाती है। जेल में डालने का मतलब ओहदे में नहीं आती, सामने नहीं आती, उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरह से तेरे आत्मा के गुण बाहर रोड पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि वहां पर आतंकवादी बैठे हुए हैं, ये ग्राह बैठे हुए हैं। तो आचार्य कहते श्रेति गुण गण अयम तन्ना तावद विशंकम, तब तक जब तक ये कषाय रूपी ग्रह बैठे हुए हैं, ये गुणों का समूह, तब तक न शयति, तब तक वो आश्रय नहीं लेता है। स्वयं अशम विशेष ही तान विजेतुम यतः स्व, हे यति, कहते हैं यति के लिए, हे मुनि, जो तेरे अंदर ये कषायों का समूह बैठा हुआ है, यदि तू अपने गुणों को प्रकट करना चाहता है, विजय तुम तान, तो उन कषायों के समूह को तू जीतना चाहिए, प्रयत्न कर। यतस्व, उन कषायों को जीतने का प्रयत्न कर। क्यों कह रहे, कहीं और जगह आपको किसी और पर्याय में ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला है, किसी और पर्याय में तो यति बनने वाला ही नहीं है। कषायों के जीतने की तो बात बहुत दूर रही, और अब इस पर्याय में तू यति बना है, तो इस पर्याय में तो इन कषायों को जीतने का प्रयत्न कर, यही तेरे करने के लिए योग्य है वास्तव में। हाँ, वो है ही नहीं यहाँ। चलो, जो लोग भी बैठे हैं, कल किसी को कषाय उत्पन्न हुई क्या? नहीं हुई तो होंगी, होती ही है, वो तो आती है, ज्यादा आती है जब रोकने। तो फिर आपने क्या किया? कोई अपना अनुभव बताओ आप लोगों में से। या तो कषाय आई ही नहीं आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता, कषाय तो प्रति समय आ ही रही हैं। तो उस समय आपने कुछ प्रतिबंध लगाया क्या? हाँ जी, ऐसा हुआ था, गुस्सा आया था, बहुत अच्छा। हाँ, और प्रशांत भाई? हाँ, संयम रखा। आपका विनोद जी? ठीक है, देखो ये तो एक दिन की बात थी, तो फिर आप कसाई बनने से बच गए। प्रति समय अपने जीवन में उतारो कि कसाई से सब काम बिगड़ जाते हैं और कसाई नहीं करने से सब काम बन जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम इस कसाई को जीतने का प्रयत्न करो, ये आपके सब गुणों का घात करने वाली है। आगे देख और कर लेते हैं। हाँ, हित्वा हेतु फले किल अत्र सुधीय, जो बुद्धिमान है सुधीय, उनको सिद्धिम अनु
अनुमोत्र की, यानी इस लोक की सिद्धि के लिए। हाँ, जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनको इस लोक की सिद्धि के लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं कि निष्परिग्रह रूप से, त्याग रूप से, उसका फल क्या है कि त्याग से हमें अपने इस भाव की सिद्धि हो जाएगी। परिग्रह का त्याग करेंगे तो हमें अपने कार्य की सिद्धि हो जाएगी। परंतु वही हित्वा, यानी उसको छोड़कर, अपने मन में तो है और कहते भी हैं कि परिग्रह को छोड़कर हमें मन की सिद्धि होगी, कार्य सिद्ध होगा, परंतु उसको छोड़कर उसके फल को, उसके फल में क्या है, वांछन्तः स्वमेव साधनतया संसन्ति शांतम मनः। उसके मन में, यानी उसकी इच्छा करते हुए भी, वांछन्तः, स्वयं उसकी इच्छा करते भी हैं, किसकी, उसके फल की। उसका फल क्या है, शांत मन। परिग्रह के त्याग का फल क्या है, शांत मन। उसकी इच्छा भी करते हैं कि हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी कैसे, व्याख्यान क्या करते हैं, चाहते तो हैं कि इसका शांत फल हमको मिले, परंतु तेषाम आकु विडालिकेति, कल जो आप कह रहे थे ना वो चूहे बिल्ली वाली बात, वो यहाँ पे आशु और आकु और विडाल, ये दो विपरीतताएं हैं। हमारे मन में तो क्या है, परिग्रह को छोड़कर और शांत हमारा मन हो जाए, ये हम सबको उपदेश देते हैं, और अंदर परिग्रह रखा रहे और शांत मन हमारा हो जाए, ये हो सकता है क्या? यानी दो वस्तुएं एक स्थान पर नहीं रह सकती। हम चाहें तो शांत मन का उपदेश, हम चाहें तो शांत मन का तो उपदेश दे रहे हैं हम दूसरों को परिग्रह छोड़कर, परंतु हम उसको ग्रहण नहीं करते उस उपदेश को। तो ऐसे जैसे बिल्ली और चूहा दोनों, तेषाम यानी उन जीवों को, आखु विडालिकेति तद इदम दिक् कले प्राभवम, तो ऐसा ये चाहने वाले जो लोग हैं कि जो उपदेश तो करते हैं कि परिग्रह छोड़कर आप करो, और अपने आप नहीं करते, विद्वान लोग, हाँ हाँ, यानी उपदेश के आलू कुछ और थे, हाँ, और घर के आलू कुछ अलग है। समझ गए ना बात, सब जानते उसका तो कहानी को पढ़ लीजिए कि, यानी विद्वान लोग भी यदि ऐसा कहें कि हम तो आपको परिग्रह छोड़ने का उपदेश दें और स्वयं परिग्रह इकट्ठा करें, आपको तो कह रहे हैं कि शांत मन होगा आपका परिग्रह छोड़ने से, और हम उल्टा स्वीकार करें, तो दो बातें एक साथ नहीं रह सकती। तो ऐसा क्यों होता है, तत् इदम धिक धिक का कले प्राभवम, तो वास्तव में ये क्या है, ऐसा भी क्यों हो रहा, कथनी और करनी में अंतर क्यों हो रहा है, ये कले प्राभवम, ये कली काल का ही प्रभाव है। करनी कुछ और है और कथनी कुछ और है। ये एते अपि फल द्वय प्रलनात् दूरम विपर्यासिता, ऐसा होने पर भी तो इससे क्या होगा कि ये कार्य विद्वान भी, ये विद्वान भी उसके दोनों, यानी दोनों द्वय क्यों लिया, इस लोक का और परलोक, दोनों लोक का भी फल उनको प्रेरणात् नष्ट हो जाएगा। ना उसमें इस लोक का फल मिल पा रहा है और ना परलोक का फल मिलेगा। और इससे क्या होगा कि वो जो ऐसा सोचते हैं, दूरम विपर्यासिता, ये अतिशय रूप से ठगे जा रहे हैं जो ऐसा सोचते हैं। जिनकी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, वे स्वयं को ही ठग रहे हैं, दूसरों को नहीं ठग रहे, तो वे वास्तविकता से बहुत दूर हैं। आचार्य कह रहे वे लोग कभी भी ना अपना हित इस लोक में कर सकते और अगला भाव भी उनका अच्छा होने वाला नहीं है। यानी कथनी करनी में जिसका अंतर है, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। तो भव्य आत्माओं, अपने हृदय में जो कषाय बैठी हैं, कुछ भी करके, छोटे छोटे उदाहरण एक लेंगे बस। आप ऑटो से जा रहे हो, रिक्शा से, और जाके उसने 75 रुपए मांगे और आपने कहा नहीं 50 रुपए तय हुआ था, तो 25 रुपए में भांडन होने लगा, लड़ाई होने लगी। और 10 मिनट यदि आपने कर दिए
तो इसका मतलब 25 रुपए में आपने 10 मिनट की कषाय खरीद ली। कितने सस्ती है कषाय। यानी कुछ भी करके, अरे मेरा सर्वकष भी चला जाए पर मुझे कषाय उत्पन्न नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए, दूसरे तो मेरे कषाय के कारण बनेंगे, नेय बनेंगे, पर मुझे उन नेय को नेय समझकर, गे समझकर अपने कषायों को उत्पन्न नहीं करना है। ये ध्यान रहना चाहिए हमारा एक एक कदम पर। कषाय तो जितनी कम हो, क्या है ये एक दिन की कषाय नहीं है, ये मालूम है आपको कब की है कषाय ये? 40 कोड़ा कोड़ी सागर माता जी, क्रोध आदि कषाय का बंद काल है। मोहिनी का तो 70 कोड़ा कोड़ी है, मिथ्यात का तो ये जो चारित्र मोहिनी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर काल है उसका। कितने भाव बीत जाएंगे, कषाय समाप्त नहीं होंगे, ध्यान रखना। यदि एक बार किसी से कषाय बंद हो गई तो कब उनको उतारोगे, किस भाव में उतारोगे? एक जगह बहुत अच्छा उल्लेख आया था माता जी, बराबर ध्यान में रहता है कि यदि आप सप्तम गुण स्थान के सातिशय भाग में हो और श्रेणी की चढ़ने की तैयारी कर रहे हो, शुद्धोपयोग की भूमिका में हो, कोई पुराना बैरी बैर लेके आ गया और आपके ऊपर उपसर्ग कर दिया और उस समय आप विचलित हो गए तो क्या होगा? चढ़ने से रुक जाएगी, चढ़ नहीं पाओगे। तो ऐसा बैर किसी से मत लेना, कारण कि ये कषाय आपको मोक्ष में जो आप जाने के लिए श्रेणी आरूढ़ कर रहे थे वहां से भी रोक सकती है, कितना कर सकती है। तो कभी भी भैया किसी से कषाय मत लो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, गलती हो गई मेरे से, तेरी गलती नहीं मेरे से गलती हो गई। तो भैया ये कषाय अभी समाप्त। तो छोटी छोटी बातों पे हम कितनी कषाय कर बैठते हैं, तो ध्यान रखो प्रत्येक कदम पर कि कषाय उत्पन्न ना हो पाए। कितना कर्म बंद हो जाएगा, कितना इस संसार में लुलाएगा, कुछ पता नहीं। तो आचार्य कहते हैं भगवान कषाय उत्पन्न ना करो और इस पर्याय में रहकर अपने कषायों को उपशांत करने का कोशिश करो। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोक। देव भजो अरिहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ।